अगली जो खबर है वो जुड़ी है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से। दरअसल आरबीआई की एमपीसी जो मीटिंग है वो चल रही है 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ये मीटिंग चलने वाली है और 1 अक्टूबर को ये फैसला आ जाएगा कि क्या आरबीआई रेपो रेट में और कटौती करने वाली है या नहीं, या क्या फैसला लिया गया है, पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि इस साल अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है और लोगों को राहत दी है। तो प्रवीण सर, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि कंजम्पशन बूस्ट किया जाए, लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, अब बजट में भी टैक्स में लोगों को राहत दी, उसके बाद आरबीआई के मोर्चे पर अगर हम देखें तो रेपो रेट में राहत दी गई, लोन सस्ते किए गए, उसके बाद अब जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ, तो ये जो प्रयास हैं लगातार, इससे क्या वाकई कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म बूस्ट यहाँ पर मिलने वाला है या फिर आने वाले 2-4 महीने तक ये असर देखने को मिलेगा? नहीं, कंजम्पशन का बूस्ट तो हमको फेस्टिव सीजन में ही दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़ के खरीदारी करने की शुरुआत की जीएसटी कट के बाद। लेकिन बड़ा सवाल सिमरनजीत इस बात का है कि 1 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आने वाला है, बैठक होने वाली है। क्या इस बैठक में रिजर्व बैंक कोई बड़ा सरप्राइज आम लोगों को देने वाला है, जिस तरह का एक अचानक से सरप्राइज केंद्र सरकार ने लोगों को जीएसटी कटौती के तौर पे दिया, जिस बात की किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, वो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कही। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी रेट कट करने के लिए कोई ज़रूरत आरबीआई के पास है नहीं, इस तरह के की परिस्थितियां नहीं जिसमें आरबीआई को रेट कट करने की मजबूरी हो। इन्फ्लेशन आपका अंडर कंट्रोल है, आपका ग्रोथ आपको पहली तिमाही में 7.8% की मिली है, और उसके साथ ही आज ही 2 बड़ी ऐसी रिपोर्ट आई हैं जो ये बताती कि ग्रोथ की जो फिक्र है वो सरकार के और या आरबीआई के दिमाग में है नहीं इस वक्त। एक आपकी ईवाई की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि FY26 में यानी मौजूदा फिस्कल ईयर में भारत की ग्रोथ 6.7% रह सकती है। पिछला उनका अनुमान था इसी फिस्कल ईयर के लिए 6.5% का। तो ग्रोथ को लेके अब जो अनुमान है, आउटलुक है, वो बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह से मूडीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने रेटिंग को भारत की को स्टेबल रखा है। तो जो ग्लोबल एजेंसियां हैं वो भी ये मान के चल रही हैं कि भारत के जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं या जो रेजिलियंस है वो बहुत मजबूत, भारत रेजिलियंस दिखा रहा है इकोनॉमी के टर्म में, अच्छी ग्रोथ रह सकती है। तो आरबीआई के पास दरअसल अभी इस बात की ज़रूरत है नहीं कि वो रेट कट का कोई फैसला ले, लेकिन सिटी, बार्कलेज, एसबीआई जैसे तमाम जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या बैंक हैं, उनका ये कहना है कि आरबीआई एक सरप्राइज दे सकता है और एक 25 बीपीएस की कटौती दे सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि जो आम लोग हैं, जो लोन लेने जा रहे हैं, जो घर खरीदने जा रहे हैं या कार खरीदना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा फिर होगा। बैंक फिर ब्याज कम करेंगे और आपको जो लोन है वो सस्ते दर पे मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 2025 है वो आम लोगों के लिए राहत भरा रह सकता है, क्योंकि सरकार हर कदम पर आम लोगों को राहत देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन सर, एक सवाल जो हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर आरबीआई किन चीज़ों को देखकर रेपो रेट कम करता है, वो क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये भी आपसे सर जानना चाहेंगे एक बार। नहीं, आरबीआई देखिए 2-4 बहुत बेसिक चीज़ देखता है और सबसे प्रमुख उसमें 2 चीज़ें आप मान लीजिए। पहला हो गया इन्फ्लेशन, दूसरा हो गया ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई अपने हाथ रोक के चलता है, ग्रोथ के लिए फिर आरबीआई रुकता है। और अगर इन्फ्लेशन कम है या ग्रोथ अगर गिर रही है और इन्फ्लेशन मान लीजिए बना भी हुआ है, तो आरबीआई फिर ये देखता है कि क्या ग्रोथ को बढ़ाना ज़रूरी है। इन हालात में फिर फैसले लिए जाते हैं कि आपको या सिस्टम में लिक्विडिटी कम है या ज़्यादा है, ब्याज दरें बहुत ऊँची, तो ये तमाम फैक्टर होते हैं। देश की आर्थिक स्थिति को देख के आरबीआई इस बात के फैसले लेता है। लेकिन अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है वो एक तरह से ऐसी मुफीद स्थिति है जहां आरबीआई के लिए इस बात की कोई मजबूरी नहीं है कि वो रेट कट करे। लेकिन आगे क्या जो यूएस के टैरिफ का मसला है, क्या वो भारी पड़ सकता है, हो सकता है इसको देख के आरबीआई एक सरप्राइज भी दे दे प्रीएम्प्ट करते हुए।
ओके, तो चलिए सर, अब देखना ये होगा कि आरबीआई 1 अक्टूबर को क्या फैसला लेता है, क्या रेपो रेट में कमी की जाती है या फिर दरों को स्थिर रखा जाता है।